हेलो ओ भाई, भाईजान, भाईजान, लापरवाह, इसको दवाई खिलानी थी और ये सो रहा है। कैसा बेशरम है, वार्ड में सो रहा है। लापरवाह, कभी तो अपने मुंह को ब्रेक लगाया करो। मोहतरमा, ये मुंह है कोई 70 नहीं, ब्रेक लगाया करो। इसे उठाओ, चलो। मैं इसे उठाऊं? ओ खुदा की बंदी, ये सीमेंट का गट्टू मैं उठाऊं? मेरी गर्दन टूट जाएगी। मैं तुम्हें सर पे उठाने के लिए नहीं कह रही, इसे नींद से उठाने के लिए कह रही हूँ। चलो उठाओ। ये तो 2 मिनट का काम, इसके पैसे निकाल लेते हैं। देखो ऐसे उठेगा। हाँ निकालो। सॉरी। भाईजान, आप बार बार घोड़े बेचकर क्यों सो जाते हो? इलाज नहीं करवाना? करवाना है जी, करवाना है। पकड़ो ये दवाई खाओ, चलो पकड़ो, पकड़ो इसे। वैसे ये गोली किस चीज की थी? नींद की है? हाँ। लापरवाह, आ जाओ, दूसरे मरीज का चेकअप करना है। आजा आजा आजा। हाँ जी। लापरवाह, लापरवाह। अंकल जी, आइए जनाब, आइए डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब। ओ अल्लाह, आपकी जिंदगी कह रहे हैं। मुझे डॉक्टर कह रहे हैं, इनको मत बताना मैं लापरवाह। देखिए बुजुर्ग जी, डॉक्टर ये नहीं, डॉक्टर साहिबा तो मैं हूँ। आप भी डॉक्टर साहिबा हैं, मुझे पता है। आप भी हाँ जी, हाँ डॉक्टर जी, हैं। ये भी मेरी तरह डॉक्टर ही हैं। हाँ जी जी जी। डॉक्टर साहब, जी, जी। अब माफ कीजिएगा, अंकल मरहूम, हाँ। माफ कीजिएगा। ये लेडी डॉक्टर साहबा आपको 1.5 गज लंबा इंजेक्शन लगाने आई हैं। अरे ये 6 गज लंबा भी इंजेक्शन लगा देना तो मैं ठीक नहीं हो सकता। क्यों, आपने मस्जिद में से जूती चुराई है? अम्मा नहीं यार। तो फिर? अरे भाई, मेरे से ऐसी गलती हुई है, ओए ऐसा होए काम होए। गलत किया है जो मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। किसी बच्चे से कुल्फी छीन ली थी? अम्मा नहीं भाई, आपने ऐसा क्या काम कर दिया है? असल बात ये है, जब ये सैलाब ज़दा खान की इमदाद के लिए कैंप लगा रहे थे ना लोग, हाँ। तो मैंने भी एक जाली कैंप लगाया लोगों से पैसा बटोरने के लिए, और जो अतियात आते रहे वो सब मैं हड़प करता गया, वो सारे पैसे भी खा गया। मेरा ज़मीर मुझ पे मलामत कर रहा है, मैं अल्लाह की पकड़ में आ गया हूँ, मैं अच्छा नहीं हो सकता। देखो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से अमदादी अदारों से लोगों का यकीन उठ गया है। आप तो ये अगले चौक पे वो हरे रंग का डब्बा रख के मांगा नहीं करते थे? हाँ डॉक्टर नोला साहब, मैं ही वो आदमी हूँ। मैंने भी आपको पहचान लिया और आपने भी मुझे पहचान लिया। बड़ी मेहरबानी यार। एक दफा क्या हुआ, मैंने बाबे के डब्बे में से ना दोनों उंगलियों को तारे बांध के ना इसका ही 100 रुपये निकाल लिया था। हाँ, और इसको इस बिस्तर पे इसको भी लंबा कर दो, ये भी अच्छा नहीं हो सकता। लापरवाह, जी, तुम भी ऐसे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस बाबे पे पूरी उम्मीद थी। नहीं, मैं नहीं लेटो तुम भी यहाँ पे। अच्छा जी। डॉक्टर नोला, कमबख्त, इधर ईदी मीदी देने का रवाज नहीं। रिवाज तो है, लेकिन कंफर्म नहीं है यहाँ ईदी मिलेगी या हमें खुद से देनी पड़ेगी। कैसा बात करता है? मुलाजमों को जरूर ईदी मिलना चाहिए। मैं जिधर पहले काम करता था, मेरे को 5,000 रुपए ईदी मिलता। 5,000 ओके ना? ईदी? ईदी? वो भी तुम्हें? मुझे क्या फर्क निकला हुआ मुझे? तो तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी? वो तनख्वाह कोई नहीं थी, ईदी मिलता था उनको बस। कोई हाल नहीं है तुम्हारा बंदूक खान। तनख्वाह के बगैर ना तुम्हें यहाँ भी बड़ी आसानी से 5,000 ईदी मिल सकती है। कैसा बात करते है? तुम देखना, हमको ईदी भी मिलेगा, हम तनख्वाह भी लेगा। क्योंकि ये इधर तेल बेचने आए। कौन है ये? पता नहीं, कोई मरीज है, बड़ा अजीब सा नाम है इसका बंदूक खान। जमाल, पीपा, कमाल। कमाल पीपा? वो यार तेरे किधर जाता तू? क्या मतलब किधर जाते हैं? क्या क्वाइट प्लीज बंदूक खान, आई एम बिजी राइट नाउ। बिजी? हाँ चोई बादशाह, तुम तो सारी जिंदगी बिजी नहीं हुआ। मैं घटिया लोगों के मुंह नहीं लगता। इसलिए कि तुम सुबह शीशा नहीं देखता। वो चुप कर, तुम अपना स्कूटर बंद कर। ओहो लापरवाह, छोड़ो इसे, डॉक्टर साहब वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अंदर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, यानी क्लिनिक को उन्होंने वेट लिफ्टिंग क्लब बना दिया है। बहरे हो गए हो?
मैंने कहा कि वो वेट कर रहे हैं। ओह अच्छा अच्छा, वेट ओके वेट यानी इंतजार। ओके, लेट्स मूव प्लीज, कम ऑन इन, आइए। अच्छा मैं भी चलूं साथ? जी डॉक्टर साहब बुला, अंदर चलो। आइए। ओह इधर नींद पूरी करने हैं। ओफो बंदूक खान, क्या कर रहे हो तुम? 2 मिनट बाद करते हैं। बात सुनिए जमाल पीपा साहब। वो कमाल पीपा पुपा, चलो। उठ जो बड़े हो, उठ जो छोटे हो, पीपे वाला आया ये। उठ जो बड़े हो, उठ जो छोटे हो, पीपे वाला आया ये। उठ जो बड़े हो, उठ जो छोटे हो, पीपे वाला आया ये। चुप करो। बकवास बंद करो। पीपे वाला आया, पीपे वाला आया। क्यों? और बड़ों को तो ठीक है, छोटों को क्यों आवाजार करता है? तो दही किसने लेके आना? नहीं के बगैर भी रोजा रखा जाता था। ओ बंदूक खान, है क्या? पागल हो तुम? है। जाइए आप डॉक्टर साहब से मिलिए, जाइए अंदर। हैं? हाँ जी आप। उठ जो बड़े हो, उठ जो छोटे हो, पीपे वाला आया ये। उठ जो बड़े हो, उठ जो छोटे हो, पीपे वाला। और ये तुम किस खुशी में नाच रहे थे? वैसे काम अच्छा है। उठ जो बड़े हो, उठ जो छोटे हो, पीपी वाला। वाह यार, मैं म्यूजिक सुन के रह नहीं सकता। मेरा तो चाचा गांव में वो ट्रैक्टर स्टार्ट करता था ना, मैं उसकी पीठ पीठ पे नाचता था। फड़ के उठ चलो चलो को पीपी वाला वाह जी। तो तुम हो जो रमजान में सहरी के वक्त लोगों को जगाते हो। हाँ जी, 20 साल से लोगों को जगा रहा हूँ जी। उठ जो छोटे हो, उठ जो बड़े हो, पीपे वाला आया जे। उठ, मैं ही जगाता हूँ। जी जी जी, लेकिन लोग फिर भी नहीं जागे। तबला मेलने वाली थौड़ी जितना मुंह है तुम्हारा, फिर भी बंद नहीं होता। फिर भी ये बताओ कि सहरी कब होती है? जी फजर की अजान से घंटा 1.5 घंटा पहले होती है। तो तुम फिर 12 बजे ही क्यों पीपा खड़काना शुरू कर देते हो? कोई बात हुई होगी, ऐसे नहीं हंसता हूं। मेरा ख्याल है कि आपके मुंह पर इसकी नजर पड़ गई है सर। अब मेरा ख्याल है तुम्हारे मुंह पे पड़ गई है नजर। बस करो, तुम्हारी हंसी भी तुम्हारे पीपे की तरह बेताली है। मैं टूट चुका हूँ। तो मेरे पास वेल्डिंग करवाने आए हो? नहीं डॉक्टर नहीं, मेरी अहमियत खत्म होती जा रही है। लोग मोबाइल पे अलार्म लगा लेते हैं, एसी वाले बंद कमरों में सोए होते हैं। मेरे पीपे की आवाज उन तक नहीं पहुंचती डॉक्टर साहब। झूठ बोल रहा है ये सर। रमजान के पूरे महीने में सिर्फ 2-3 मरतबा आता है ये जगाने के लिए। और जब लोग ईद की नमाज पढ़कर आते हैं, सबसे पहले यही ईदी लेने आता है सर। ईद मांगना मेरा हक है। और वैसे भी कौन सा हजारों रुपयों में हमें ईद मिलती है। 10-20 रुपए देते हुए लोगों को मौत पड़ती है जनाब। 400 बंदे को अगर 10-20 रुपए देने पड़े तो हिसाब लगाओ कितने पैसे बनते हैं। डॉक्टर बात समझने की कोशिश करो। मैं रमजान की रिवायत हूँ, मेरा तुम लोगों से पुराना रिश्ता है। मैं रातों को जाग जाग कर रोजेदारों को उठाता हूँ। ओ भाई, और जब कुगू बोल पड़ता है तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? ओ निकी कुगी, जो लोग गफलत की नींद सोते हैं वो कुगू की आवाज से नहीं उठते, उनके सामने शोर मचाना पड़ता है जनाब, तभी वो उठते हैं। उठ जो बच्चे हो, उठ जो बड़े हो, पीपे वाला आया ये। लेकिन अफ्तारी के वक्त तुम क्यों नहीं आते? बीबी लोग सहरी भूल जाते हैं, अफ्तारी नहीं ये की तुमने पते की बात। यार पीपे, मुझे ये बताओ कि तुम ये पीपा बेच के कोई अच्छा सा ढोल क्यों नहीं ले लेते? मेरा ख्याल है सर जी को अपना बिजनेस याद आ गया। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ पीपा नहीं बजाता, मेरा पार्ट टाइम बिजनेस भी है। वाकई? हाँ जी हाँ जी। यार यू आर ग्रेट। तुम बिजनेसमैन होते हुए भी सिर्फ सवाब के लिए लोगों को जगाते हो सहरी के वक्त। क्या बिजनेस है तुम्हारा? माल रोड पे जब आप जाएं तो एक बैंक आता है। हाँ वहां नहीं रुकना। अच्छा उससे जरा आगे जाएंगे ना, अच्छा। तो 3-4 लोग खड़े होते हैं, हाँ है ना? हाँ। उनसे भी जरा आगे निकल जाना है। ठीक है। तो आगे जाके एक फ्रूट की रेडी लगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बड़े बड़े छापे लगे होते हैं वहाँ फ्रूट के। वो रेडी मेरी नहीं है, अच्छा मैं वहां सिर्फ किन्नू छील के देता हूँ। अच्छा अच्छा, यानी तुम ये किन्नू छीलने का काम करते हो? ना तो और क्या, मैं आपको SHO लगता हूँ जनाब।
और शर्म नहीं आती तुझे? एक तरफ तो इतना अच्छा काम करता है, लोगों को जगाता है पीपा बजा बजा के, और दूसरी तरफ किन्नू छील छील के देता है। खैरी जगाना मेरा फर्ज और किन्नू छीलना मेरा पेशा है मुटियारे। ओए बस यही कि आ जाओ बड्डे हो, आ जाओ छोटे हो, पीछे वाला आया। अच्छा ठहरो, बंद करो। तुमने इसे मुटियार कहा है? जी जी। मारे इसके मुंह पे सींग। ओ, ये मुटियार तुमने मुझे मजाक में कही है सीरियस? सीरियस कहा है जी। फिर ठीक है, वैसे भी मुझे मजाक पसंद नहीं। बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। मुबारक हो, डॉक्टर साहब ने 3 मरतबा कह दिया। शट अप। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर मुझे बचा लो, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। अगर मैं पीपा ना बजाऊं तो मेरा जिस्म कांपने लग जाता है डॉक्टर। कोई बात नहीं, लापरवाह पिंकी, इसे स्टेशन पर लेकर चलो। लापरवाह, एक ताकत का इंजेक्शन लाओ। मिस, काफी देर हो गई है, डॉक्टर साहब आखिर क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। कमाल है, पता भी है आपको कि वो मरीज देख रहे हैं, फिर भी आप बार बार पूछ रहे हो। बैठ जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। अजीब जगह ही आ गए। सुंबल, क्या हो गया? आई लव यू। क्या? नहीं, वो इंजेक्शन की ताकत दे दो। नहीं, ताकत वाला इंजेक्शन दे दो। तो यूं बोलो ना। सुंबल, तुम्हें पता रात को मैंने ख्वाब में क्या देखा? तुम ना एक लड़के के साथ ना आइसक्रीम खा रही हो। कौन था वो लड़का? Who was that? बंदूक खान। अम्मी बहू। खाना खराब की बची, छठे दिन लड़की से लड़त है। ऐसा काम करना तो मैं मर गई। बंदूक खान, ओके। जुबान संभाल के बात करो। सुन लिया? खबरदार, आज के बाद तुमने सुंबल को छेड़ा तो बंदूक खान को धमकी दी दे। तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जाना है? वो मरने के वास्ते तैयार हो जाओ। हैं? ओके ना? उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। बंदूक खान, ये क्या बेहूदगी है? चलो जाओ अपनी ड्यूटी पे। जब ड्यूटी पर नहीं जाएगा, आज से हमारा नाम बंदूक खान नहीं, कातल खान है। तो फिर मेरा नाम भी लापरवाह नहीं मकतूल खान है। और मुझे कत्ल करने से पहले एक बात मेरी गौर से सुन लो। बाहर एक ट्रक आया है जो 25 स्त्रियां दे रहा है 150 रुपए में। ऐसा करो, वहां से थोक लेकर परचून बेच सकते हो तुम, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा नहीं कि वो ट्रक कहाँ खड़ा है। बाहर स्त्री है, हाँ, अंदर भी स्त्री जैसे बाहर भी स्त्री। वो उम्मीद की दिहाड़ी लगाएगा, वो नशे। अब बताओ। बड़ी चीज हो तुम, लापरवाह। तुम्हें पता नहीं है। आए, उठ जाओ बड्डे हो, उठ जाओ छोटे हो, पीपे वाला आया जी। चुप करो, अच्छा जी। जुबान बाहर निकालो। इतनी लंबी जुबान? अपनी जुबान काबू में रखो। इधर दो। मरीज की जिंदगी मौत का मसला है और तुम्हें गाने की सूझी हुई है। जीना मरना तो जिंदगी के साथ साथ ही है सर। बंदे को दलेर होना चाहिए। आया बड़ा दरेर। अब मुझे तो छोड़ दो, लोग समझेंगे डॉक्टर को कीड़ा लगा हुआ है। लोग तो बेवकूफ हैं सर, बुलडोजर को भी कभी कीड़ा लगा। सॉरी सर। डॉक्टर साहब मेरी तरफ भी ध्यान कर ले, मैं यहाँ मीटर चेक करने नहीं आया। हाँ, मैं भूल ही गया था। डॉक्टर साहब, ये वो टीका तो नहीं, ये आधा घंटा लगता ही रहता है। बैठ जाओ। देखे, बस बस बाजू पे भी लग रहा है, दर्द बहुत हो रही है जी। दर्द ही होती है और क्या, इंजेक्शन से कुतकुतारियां होती हैं। डॉक्टर साहब, क्या? डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, मैं लोगों को जगाना छोड़ दूं? नहीं, ये तो बड़ा अच्छा काम है, खिदमत है, ये करते रहो। अच्छा जी। सर जी, एक मशवरा मेरे पास है। क्या? नहीं, ठीक है, इसी को टीका लगना चाहिए था सर। चलो आ जाओ, उठो। चले पकड़ो आप। उठो। एक्सक्यूज मी मिस, मेरी बारी कब आएगी? काफी देर हो गई है मुझे इंतजार करते हुए। भाई आ जाती है आपकी बारी भी। अंदर पहले मरीज गए हुए हैं ना, जब वो बाहर आएंगे तो फिर आपकी बारी आएगी। बैठ जाए आराम से। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल क्लिनिक है ये? जी
ओके डॉक्टर साहब। क्यों, क्या हुआ? ये जो आपने चौकीदार भाई बिठाया हुआ है ना, इसने निस्वार की पीक थोक थोक कर हमारे घर की सारी दीवारें गंदी कर दी हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। मैं अभी बुलाती हूँ मैं उसको। बंदूक खान। आसद के मावारी बंदूक खान हाजिर है। क्या बात है वो? बंदूक खान, हाँ? कुछ शर्म करो। क्यों, मैं पगड़े डालते क्या करते? मैं तुम्हारी भंगड़ों की नहीं, तुम्हारी आदत की बात कर रही हूँ। ये सामने वाले घर से आई है, तुम निस्वार की पीक इनकी दीवार पे क्यों थूकते हो? तो इनका दीवार मेरे करीब पड़ता है, इसलिए मैं प्रोम कर देता। शराब, तुम जानते हो मेरे डैडी कौन है? तुम्हारा डडू। डड्डू, डैडी, वो अपने वालिद की बात कर रहे हैं। कौन है डडू इसका? थाने। तो क्या हुआ, थानेदार है, हम भी चौकीदार है। उससे है, उसके पास भी रिवॉल्वर है, मेरे पास भी रिवॉल्वर है। उनका चल जाता, हमारा टोस हो जाता। आइंदा तो मेरी दीवार पे थूक के दिखाना, जेल में भिजवा दिया तो मेरा नाम भी बदल देना। तुम मुझे जेल भिजवा दो, मैंने नहीं थूकने। नहीं, सॉरी प्लीज। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। जा जाके रक्षा चला। तुमने क्यों माफी मांगा? तुम इसका मामी लगते? तो तुम क्यों उनकी दीवार पे थूकते हो? चलो ठीक है, आइंदा से क्लिनिक की दीवार पे रंग कर देगा। सुधर नहीं सकते तुम? नहीं, मैं नस्वार कहते मैं किधर जाए? उफ उफ करते, कोई काम करो। उठ जो बड़े हो, उठ जो छोटे हो, पीपे वाला आया ये। बस करो। उठ जो बड़े हो। बस करो, वरना इसी तरह तुम्हारा सर बजा दूंगा। ओहो, ना रोके डॉक्टर साहब, ना रोके। मैं तरस गया हूँ पीपा बजाने को। देखो मेरे दोस्त, ये काम तुम सहरी के वक्त किया करो। क्या फायदा जी, लोग ईदी नहीं देते। नहीं, तुम ये सवाब कमाना चाहते हो या ईदी? सवाब के आगे ईदी की क्या अहमियत है जी? शाबाश, यही बात जहन में रखोगे तो दोहरा फायदा होगा। ईदी तो लोग दे ही देते हैं, अगर सवाब भी मिलता रहे तो क्या बात है। लेकिन भाई ये देखो, मेरे मोहल्ले में मत आना। क्यों? क्योंकि मेरा चचाजाद भाई भी यही काम करता है, उसकी रोटी रोजी का सवाल है सर। देखा डॉक्टर साहब, इसने अपने चाचे के बेटे को भी इस काम पे लगा दिया। मैं किधर चला जाऊं? अपने जरा बाल दे दो, मैं खुदकशी करना चाहता हूँ। तो देखो, तुम क्यों रो रहे हो बेवकूफ? ये काम नहीं, ये तो खिदमत है, और जितने भी लोग खिदमत करें इसका फायदा ही है। सर, मुझे लगता है कि इसे सिर्फ ईदी का लालच है। नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता। ये एक अच्छा इंसान है। देखो, माजी की रवायात तो वैसे ही हम भूलते जा रहे हैं। अगर इस तरह के लोग भी ना रहे तो रमजान का हुस्न खराब हो जाएगा। पीपे जी, जाओ, तुम पीपा बजाते रहो, तुम फीस भी नहीं ली जाएगी। हाँ, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, क्या बात है, जिंदाबाद। खुश कर दिया आपने। एक मेहरबानी और कर दे जी। क्या? बाद में पता नहीं आना हो या ना हो, एडवांस में ईदी दे दे मुझे। लापरवाह। जी सर। एक जहर का इंजेक्शन लेके आओ। राइट सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं, इसको लगा देना। सर जी, वो भाग ही गया, इंजेक्शन भी बच गया और हमारी जान भी छूट गई सर। नहीं, इंजेक्शन लेके आओ जहर का। क्यों सर? वो तो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था। अच्छा। नहीं सर, आई एम सॉरी सर।